नई सड़क वार्ड संख्या 23 में सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन। देश प्रदेश में अमन चैन की मांगी गई दुआ। चूरू जिला मुख्यालय के नई सड़क स्थित वार्ड संख्या 23 में माह रमजान के अवसर पर 26वें रोजे पर सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रोजेदारों और क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। इफ्तार से पहले मौलाना हारून ने दुआ करवाई और सभी रोजेदारों से रोजा खुलवाया। इस दौरान देश और प्रदेश में अमन चैन, भाईचारा और खुशहाली बने रहने की दुआ की गई। शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में कौम काजियान सदर संजय भाटी, कांग्रेस नेता जमील चौहान, कौम काजियान के पूर्व सदर जाकिर झारियावाला, पार्षद इस्माइल भाटी, एएन सुरेश शर्मा, रफीक बबलू चौहान और आरिफ रिसालदर सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने वाला आयोजन बताया। आयोजन कमेटी के अरमान कुरैशी, कादिर हुसैन और आदिल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने रोजेदारों का स्वागत किया तथा इफ्तार की व्यवस्था संभाली। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और आपसी सद्भाव बनाए रखने का संदेश भी दिया। गांव झारिया के खेत में चने की फसल काटते समय किसान को जहरीले सांप ने काटा। राजकीय भर्ती अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के गांव झारिया में सोमवार को खेत में काम कर रहे एक किसान को जहरीले सांप ने काट लिया। घटना के बाद किसान की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू किया। फिलहाल किसान की हालत सामान्य बताई जा रही है। अस्पताल में मौजूद परिजनों से शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार झारिया निवासी 29 वर्षीय कृष्ण कुमार सोमवार को अपने खेत में चने की फसल काट रहा था। इसी दौरान अचानक एक जहरीला सांप आया और उसके हाथ पर काट लिया। सांप के काटने के कुछ ही देर बाद किसान की तबीयत बिगड़ने लगी। कृष्ण कुमार ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को जिंदा पकड़ लिया और उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने खेत में काम कर रहे अन्य परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर परिजन तुरंत खेत में पहुंचे और निजी वाहन से किसान को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया। किसान अपने साथ डिब्बे में बंद जिंदा सांप को भी अस्पताल लेकर पहुंचा ताकि चिकित्सक सांप को देखकर सही उपचार कर सके। रतनगर में निर्माण कार्य के दौरान छत की पट्टियां टूटने से मजदूर गंभीर घायल, जयपुर किया गया रेफर। चूरू के रतनगर कस्बे में सोमवार को निर्माण कार्य के दौरान हादसे में एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पहले रतनगर के पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया। यह हादसा छत की पट्टियां टूटने की वजह से हुआ। दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार रतनगर के वार्ड संख्या 12 निवासी 45 वर्षीय अब्दुल कयूम गोरी निर्माण कार्य में श्रमिक का काम करता है। सोमवार को वह रतनगर में एक मकान के निर्माण कार्य में लगा हुआ था। वह एक कमरे की छत पर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक छत की पट्टियां टूट गई और वह नीचे गिर गया। गिरते समय छत की एक पट्टी उसके सिर पर आ गिरी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को निजी वाहन से तुरंत रतनगर पीएचसी लेकर गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए चूरू लाया गया, जहां अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों की टीम ने घायल का उपचार किया, लेकिन सिर में गंभीर चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल में परिजनों और परिचितों की भीड़ भी लग गई। घायल की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। भालेरी रोड पर कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। चूरू भालेरी रोड पर गाजसर पेट्रोल पंप के पास कार और बाइक की भिड़ंत में 2 युवक घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने परिजनों की मदद से घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका प्राथमिक उपचार किया। सोमवार दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार गाजसर निवासी 30 वर्षीय राजकुमार मेघवाल और रमेश कुमार मेघवाल बाइक पर गांव से चूरू की ओर आ रहे थे। इसी दौरान गाजसर पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घायलों व प्रत्यक्षदर्शियों से हादसे की जानकारी ली। हादसे में राजकुमार मेघवाल के सिर में गंभीर चोट आई है। सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार भी अस्पताल पहुंचे और घायल का उपचार किया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद राजकुमार की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया। फिलहाल दूसरे घायल की हालत स्थिर बताई जा रही है।